बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंस के ताबुन से बाबर हयात शो। नाजरीन, एक और सीरीज पाकिस्तान के हाथों से गई, एक और सीरीज में पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा और पाकिस्तान का ये जो होम सीजन है 2022-23 का होम सीजन, ये पाकिस्तान के बदतरीन होम सीजन की शक्ल इख्तियार कर गया है, जिसके शुरू से लेकर आखिर तक हम फतह को तरसते रहे और पाकिस्तान टीम तरसती रही। बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान टीम के लिए यह बदतरीन सीजन गया है और आज तीसरे ओडीआई मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को शिकस्त देकर एक और सीरीज अपने नाम कर ली है और 2-1 से ये ओडीआई सीरीज न्यूजीलैंड ने अपने नाम की है और यूं न्यूजीलैंड ने अगेन हिस्ट्री क्रिएट की है। ये पूरे का पूरा सीजन पाकिस्तान के अगेंस्ट हिस्ट्रीज क्रिएट हुई हैं। इंग्लैंड ने क्लीन स्वीप करके पाकिस्तान के अगेंस्ट हिस्ट्री क्रिएट की और अब न्यूजीलैंड ने अगेन ये वनडे सीरीज जीतकर एक हिस्ट्री क्रिएट की है, क्योंकि रिकॉर्ड बन गया है न्यूजीलैंड कभी भी पाकिस्तान में ओडीआई सीरीज नहीं जीती। ये बड़ा रिकॉर्ड बना है पाकिस्तान के अगेंस्ट। होम सीरीज, होम सीजन डरावना ख्वाब साबित हुआ है। क्या करें क्या ना करें, सिलेक्शन के मसाइल कहीं हमें ले डूबे, कहीं बदतरीन पिचेस हमें ले डूबी, कहीं टॉस जीतकर टॉस हारने के मसाइल हमें ले डूबे, कहीं टॉस जीतकर गलत फैसले करने के मसाइल हमें ले डूबे, कहीं प्रॉपर प्लेइंग 11 ना बनाना हमारे रास्ते में हायल हुआ और कहीं बदतरीन कप्तानी हमारे रास्ते में हायल हुई। सब कुछ बदला, लेकिन नहीं बदला तो पाकिस्तान क्या नसीब, पाकिस्तान का मुकद्दर नहीं बदला, पाकिस्तान के मुकद्दर से हार नहीं गई और हार ऐसी चिमटी है पाकिस्तान के साथ इस पूरे सीजन में कि वो जान छोड़ने का नाम नहीं लेती। आज के इस मैच पे बात करूंगा तफसील के साथ। मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में जो लाइव प्रोग्राम था उसमें मैंने आपको बताया था कि हमें खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान 20 से 30 रन पीछे है। मैंने आपको, अगर आपने मेरा प्रोग्राम देखा हो तो मैंने आपको कहा था कि पिच आसान लग रही है और हम पीछे रह गए। और फिर मैंने आपको बताया था कि जो मोहम्मद नवाज जब आए और उस दौरान जो 2 ओवर्स जिस तरह से हमने टिम साउदी के खेले, बेसिकली वो 2 ओवर्स हमें काफी पीछे ले गए और आखिरी वक्त में आप देख लीजिए कि वही 10 से 20 रन अगर एक्स्ट्रा होते तो ये मैच पाकिस्तान के हाथ में था। पाकिस्तान के बॉलर्स ने, अगर मैं कहूं तो कोई बहुत बुरी बॉलिंग नहीं की है इक्का दुक्का के सिवाय मोहम्मद हसनैन के। जब आप एक बॉलर को 4-4, 5-5 महीने खिलाएंगे नहीं, ठीक है, उसको मौका ही नहीं मिलेगा। और जब आपका कोई बॉलर जो है वो जख्मी होगा, इंजर्ड होगा, तो उसके बाद आप उसको मौका देंगे। फिटनेस का लेवल तो ये है कि उसके बाद आप उसको मौका देंगे, तो फिर आप उसी एक मैच में उससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आएगा और आकर जो है वो आपको हिला के रख देगा, चला के रख देगा। इस तरह से नहीं होता। उसने कोशिश की, लेकिन ऑब्वियसली मैच प्रैक्टिस का फुकदान ये बहुत बड़ी वजह होती है कि जब आप मैच खेल ही नहीं रहे। अब देखिए ना, मोहम्मद वसीम जूनियर जो हैं उनको अब मुस्तकिल खिला रहे हैं, ठीक है, उनको मुस्तकिल मौका दिया जा रहा है। बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको मुस्तकिल मौका दिया जा रहा है, लेकिन मोहम्मद हसनैन के साथ यह होता है कि उसको जब कोई और नहीं होता तो आप उसको खिला लेते हैं और गिने चुने मैचेस हैं उसके पास, उसको मैचेस खेलने का ही मौका नहीं मिला। तो जब इस तरह से होता है तो फिर प्रॉब्लम तो बनती है। वैसे ये मोहम्मद हसनैन के साथ पुराना प्रॉब्लम भी है। दूसरी जानिब आपका मेजर वेपन हारिस रऊफ जो है उसने बुरी तरह डिसअपॉइंट किया है सीरीज के दौरान। बड़ा खतरा पाकिस्तान के लिए, बड़ा क्वेश्चन ओडीआई वर्ल्ड कप से पहले कि हम जिस बॉलिंग के ऊपर इत्तफा करके बैठे हुए हैं, जिस बॉलिंग को हमने कहा कि जी बहुत शानदार बॉलिंग है, वही बॉलिंग अगर हमें इस तरह का रिजल्ट देगी तो फिर हमारे बस की बात नहीं है। हमें स्पिनर्स के ऊपर भरोसा था, स्पिनर्स ने किसी हद तक अच्छी बॉल की, लेकिन जब बहुत इंपॉर्टेंट मौके के ऊपर रिजवान जैसे विकेट कीपर कैचेस को ड्रॉप करते हैं और वो कैच भी ग्लेन फिलिप्स का था। जस्ट इमेजिन कि वो, अगर आप उसको उस वक्त ग्लेन फिलिप्स का कैच हो जाता विकेटों के पीछे, तो वो कैच नहीं था, वो मैच था सर। ये छोटे छोटे मोमेंट्स, नवाज की बैटिंग आकर के 2 ओवर्स को जाया करना
उसके बाद जो है वो अगर आप कहें कि बाद में जो आपके बॉलर्स जो हैं उनकी तरफ से और आपके कुछ फील्डर्स की तरफ से मिस फील्डिंग करना, ये सारे मामला, छोटी छोटी चीजें जब आप देखते हैं तो आपको पता चलता है कि यू आर वे वे बिहाइंड। न्यूजीलैंड ने एक हारा हुआ मैच जीता है यार, हारा हुआ मैच जीता है। और वो क्यों जीता है? अग्रेशन की वजह से। अग्रेशन जिसके लिए हम चीखते चिल्लाते फिर रहे हैं कि खुदा के लिए हमारी टीम में हम मिस कर रहे हैं, वो अग्रेसिव अप्रोच, वो अग्रेशन हम मिस कर रहे हैं, वो हमें नजर नहीं आता। कहां पे 5वें 6ठे नंबर पे आके वो बंदा आपसे मैच ले गया। 204 पे जब आपके 5 आउट हो जाए और आपका जो आखिरी उम्मीद है लेथम वो भी आउट हो जाए और वहां पर आकर आउट ऑफ द वे एक बंदा आपसे मैच ले जाता है, आपके मुंह से मैच छीन के ले जाता है, ये शर्मनाक नहीं है तो और क्या है? इसके ऊपर हम सबको सोचने की जरूरत है कि ये पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइनअप है, क्या ये अगर इसको इस तरह से एग्रेशन के साथ डील किया जाएगा तो इसका मतलब यह है कि कप्तान के हाथ फूल जाएंगे, बॉलर्स के हाथ फूल जाएंगे, हमारे जो फील्डर्स हैं उनके हाथ पांव फूल जाएंगे, तो फिर हम हार जाएंगे। तो इसी तरह अगर हमें प्रेशर को हैंडल करना नहीं आता, हमें अगर अग्रेशन को अग्रेसिवली हैंडल करना नहीं आता, तो हम किस तरह से कह सकते हैं कि हम ओडीआई वर्ल्ड कप में जा सकते हैं? और बड़ा सवाल कि जैसे ग्लेन फिलिप्स है, क्या पाकिस्तान में कोई एक भी हमें इस तरह का पावर हिटर नजर आता है कि जो फ्रॉम नोवेयर मैच को लेकर के चला जाए? हमारे पास पावर हिटर्स तो हैं लेकिन उनको मौका नहीं मिलता। हम आज भी बड़ा सवाल उठा रहे हैं कि मोहम्मद आमिर जैसा हमारे पास बॉलर होना चाहिए जिसके पास एक्सपीरियंस हो। हम स्पीड के पीछे पड़े हुए हैं, हम सारे मामलात के पीछे पड़े हुए हैं। हम कहते हैं यंगस्टर्स ही हमारा सब कुछ करेंगे, लेकिन जहां पे आपके पास एक्सपीरियंस ना हो, आप किस तरह से प्रेशर गेम्स में जीत पाएंगे? ये अगेन एक मामला हुआ। देखिए, हम परफॉर्म स्टार्ट हम अच्छा करते हैं, T20 वर्ल्ड कप देख लें, हम फाइनल तक पहुंचे, फाइनल हार गए। उससे पहले इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज जो है उसमें हम जो फाइनल मैच है वो हार गए, सीरीज हार गए। उससे पहले जो है वो आप देखिए कि एशिया कप में हम आखिरी 2 मैचेस लगातार हार गए। तो ये प्रॉब्लम है, जब प्रेशर गेम आती है हमारे ऊपर, हमारे हाथ पांव फूलना शुरू हो जाते हैं, हमारे कप्तान की कप्तानी गुल हो जाती है, हमारे बल्लेबाजों की बैटिंग फारिग हो जाती है और एक ओवरऑल अप्रोच पूरे सिस्टम के अंदर चल रही है इस वक्त, जो कि एक डिफेंसिव अप्रोच है, जो कि एक डिफेंसिव माइंडसेट है, वो हमेशा हमें हरवाता है, हमेशा हमें शिकस्त की तरफ लेकर के जाता है। जबकि न्यूजीलैंड ने आज दिखाया है कि जनाब आखिर दम तक लड़ते हुए वो जीत सकते हैं, वो आपके मुल्क में आकर के जीत सकते हैं। दैट इज वाई दे आर नंबर 1 टीम इन द वर्ल्ड। इसीलिए वो नंबर 1 टीम है कि उनके पास बैटिंग में डेप्थ है। हमारा मोहम्मद नवाज जिसके ऊपर हम इतना भरोसा किए हुए हैं, अब वो जनाब आकर के ना तो आज बॉलिंग में उसने उस तरह से हमें सपोर्ट दी और ना ही बल्लेबाजी में भी वो हमें सपोर्ट दे सका। तो बड़े क्वेश्चंस हैं कि क्या हमारा जो लोअर मिडिल ऑर्डर है वो इतना उसमें दमखम है कि वो पाकिस्तान को ओडीआई वर्ल्ड कप जितवा सके? क्या पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग में वो एक्सपीरियंस है, वो सब कुछ है? ठीक है, शाहीन शाह अफरीदी को आप लेकर के चले जाएंगे, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी अगर फिर अनफिट हो जाता है तो फिर क्या प्रॉब्लम? बड़ा क्वेश्चन है फखर जमान के ऊपर। हमने अगेन उसको खिला लिया, अगेन वो अनफिट हो रहा है, अगेन उसके बारे में खबरें हैं कि ही इज नॉट फीलिंग वेल, वो फिटनेस मसाइल का फिर से शिकार हो रहा है। हमारे फिटनेस के मामलात जो हैं वो हैरान कुन है, परेशान कुन है। हारिस सोहेल जो है वो फिटनेस का मसला है, उसको नसीम शाह को हमने लगातार 2 मैचेस खिलाए। दूसरे मैच में जब हमें पता है कि एक बंदा जो है वो फिटनेस का मसाइल का शिकार है, तो व्हाई नॉट हम उसको दूसरे मैच में रेस्ट देते, तीसरे मैच में लेकर के आते। नहीं किया गया ऐसा। ये सब मसले हैं और इन मसलों का एक ही हल है और वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट को बड़े डिसीजंस करने हैं। ये जो कोचिंग स्टाफ है, दे आर डूइंग नथिंग एट ऑल। दे हैव कंप्लीटली फेल्ड एंड शॉकिंगली फेल्ड। हैरान कुन हद तक ये नाकाम हुआ है पाकिस्तान का जो मैनेजमेंट का सेटअप है। बाबर आजम की कप्तानी, बड़े क्वेश्चंस हैं। आज मैं ये कहूंगा कि कोई बाबर आजम की कप्तानी पे मैं इतनी बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये बात कर रहा हूं कि जब आप हारते हैं,
हारना शुरू करते हैं तो फिर आप हारते ही जाते हैं, और जीत के लिए आपको अपने सिस्टम को रिफ्रेश करने की जरूरत होती है। और वो सिस्टम रिफ्रेश होगा जब ऊपर से तब्दीलियां होंगी, जब आपके जो जायज जिनका हक बनता है उनको मौका मिलेगा, जब तब वो आएंगे तो फिर मामला ठीक होंगे। शर्जील खान क्यों नहीं है पाकिस्तान के इस स्क्वाड में, ये बड़ा सवाल है। इसके बाद मुझे बताइए कि तैयब ताहिर को खिलाया गया, कामरान गुलाम को खिलाया गया, अगर आपने उनको मौका ही नहीं देना तो फिर आप उनको क्यों लेकर के आते हैं? क्या जरूरत है उनको आपकी टीम में आने की? क्या जरूरत है ये पाकिस्तान कप करवाने की? क्या जरूरत है ये कायद-ए-आज़म ट्रॉफी करवाने की? इस पे आप मिलियंस ऑफ रुपीज, बिलियंस ऑफ रुपीज खर्च करते हैं, अरबों रुपया लगा रहे हैं। आप अपने डोमेस्टिक क्रिकेट को उठाकर फेंक दो, इस डोमेस्टिक क्रिकेट को। जब आपने डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर्स को मौका नहीं देना, उनको मौका नहीं देना, तो फिर क्या फायदा? यही बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ कि यहां पर ताल्लुकात, दोस्तियां, रीजन्स और ये सब दो तेरे दो मेरे, ये मैं हमेशा रोना रोता हूं, यही सब कुछ चलता आ रहा है पाकिस्तान के सेटअप में। लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये जो नई मैनेजमेंट है अब इस ड्राउना ख्वाब जो हमारे लिए साबित हुआ है इस पूरे सीजन के बाद कुछ बड़े फैसले करेगी। बड़े क्वेश्चंस हैं ओवरऑल पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के ऊपर, और मैं कहता हूं कि आवे का आवा ही जो है वो अजीब हालात का शिकार है। आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, जहां पे भी हम हाथ उठाते हैं लगाते हैं पता चलता है कि यही मसला है हमारे पास। मोहम्मद रिजवान जो है आज बैटिंग अच्छी की है, तो आज उन्होंने एक दो इंपॉर्टेंट मौके के ऊपर कैचेस जो हैं वो ड्रॉप कर दिए हैं, फील्डिंग के मसले मसाइल हुए हैं। उसके बाद आपका बाबर आजम, जब बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, बाबर आजम नाकाम हो गया, शान मसूद को जबरदस्ती खिलाया गया, वो नाकाम हो गया, फखर जमान चला, लेकिन अब फील होता है कि शायद फखर जमान भी थोड़ा स्लो खेला क्योंकि ये पिच 280 वाली नहीं थी। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये 280 वाली पिच नहीं है। हम रीड ही नहीं कर पाते, हमारा ये तो हिसाब है कि हम रीड ही नहीं कर पाते कि इस पिच के ऊपर हमें कितना स्कोर करना है। और जब हम बाद में पहले बैटिंग करते हैं तो हमें यह नहीं पता चलता कि हमें कितना स्कोर करना है, और जब हम बाद में बैटिंग करते हैं तो फिर हमें यह समझ नहीं आती कि हमें कैसे स्कोर करना है। तो ये हमारे मसाइल हैं। इन मसाइल का हल जो है वो रिफ्रेश करना पड़ेगा, सारे सिस्टम को रिफ्रेश करना पड़ेगा, कुछ बड़े फैसले करने पड़ेंगे। बहरहाल मैं ये कहूंगा कि इट्स अ शेमफुल सीजन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। बहुत ही शर्मनाक सीजन है ये पाकिस्तान क्रिकेट का, ऐसा कभी सीजन हुआ ही नहीं है। हम अपने ग्राउंड में इस तरह से जलील और रुस्वा कभी हुए ही नहीं है जो इस सीजन में हमारे साथ हुआ है। मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं? यहां जो है ना वो हर बंदा लगता है ऐसे ही कि जैसे इस शिकस्त का जिम्मेदार है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।